आज एक ऐसा दिन है जो शायद नहीं होना चाहिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में, जो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन 10 सितंबर को। हे यू गाइस, दिस इज़ डॉक्टर बुशरान सलीम। आज जो दिन है, मैं कहूँ कि वो एक अवेयरनेस डे है। अवेयर करने के लिए है लोगों को, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं, जो एक WHO ने एक नंबर निकाल के दिए हैं, आप उस नंबर को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो नंबर कुछ इसी टाइप के हैं कि कोई किसी इंसान को भी वो परेशान कर दे कि हर 40 सेकेंड में एक इंसान सुसाइड कर रहा है दुनिया में। हर 40 सेकेंड में। हर साल का नंबर जो है वो 8 लाख का है, कि 8 लाख लोग ख़त्म होते हैं या डेथ होती है क्योंकि वो सब लोग सुसाइड करते हैं। सोच के ही एकदम अजीब लग रहा है। और WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेंटल हेल्थ फेडरेशन इस दिन को स्पॉन्सर करते हैं, और ये दिन 2003 से मनाया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद से जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं या डेथ होने लगी, जो वो बढ़ने लगे नंबर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सोचना पड़ा कि कोई एक दिन ऐसा अवेयर करने के लिए निकाला जाए ताकि लोग खुल के सामने आ सकें। क्योंकि मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना कहूँ आपको, जो मैं सोचता हूँ कि इसका जो प्रिवेंशन है, बचाव है, जो जैसे इसका नाम है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, तो इसका जो प्रिवेंशन है, बचाव है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। कि अगर आपको लग रहा है कोई इंसान जो एक्सट्रीम चेंज आने लगा है, बदलाव आने लगा है किसी इंसान को, आप जिसको देख रहे हो, आपके मिलने वाला कोई है, एक्सट्रीम चेंज होने लगा है, अपने बिहेवियर में करने लगा है, अपने थॉट्स में वो करने लगा है, तो आप समझ जाओ कि ये एक तरह का वार्निंग साइन है उसका। तो ऐसे में आपको बहुत सिंपल चीज़ है मेरे हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ कि आपको बस उसके पास जाना है, आराम से बैठ के एक प्यारी सी स्माइल के साथ आपको बस उसे बोलना है, या परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। परेशान क्यों हो रहे हो? जिंदगी का नाम ही है चलना। जिंदगी एक गाड़ी है जिसका नाम है चलना, वो चलती रहती है। परेशान नहीं होते, और हम हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो फिर? मेरे हिसाब से ऐसे कहने से उस इंसान की 50% तक की जो प्रॉब्लम्स है या थॉट्स जो आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा इंसान अकेला हो जाता है। ऐसे इंसान, और जो सुसाइड होती है, आई थिंक जो लोग सुसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण होता है उसका लोनलीनेस का, अकेलापन का। उसे लगता है कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, मेरा कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता है, मैं सबसे बेकार इंसान हूँ, सबसे बेकार आदमी हूँ, या कोई गर्ल लड़की है। तो ऐसे में उसको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, वो हम ही लोग देंगे ना, उसके जो मिलने वाले लोग हैं। और जितना एक फैमिली जो होती है अपने बच्चों को नहीं समझती है, उससे ज़्यादा ऐसे मामले में उसका दोस्त समझता है, या उसका कोई कलीग है वो समझता है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, वो लोग समझते हैं। खैर, मैं इस वीडियो पे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि और मुझे समझ नहीं आता है, या मुझे नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में क्या बात करूँ, तो बस यूं ही सोचा कि बस आप लोगों से रूबरू हो जाता हूँ आज के दिन, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन होती हैं कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है आजकल। बहुत लोगों के थॉट्स होते हैं कि कोई इंसान बहुत अमीर है, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग परेशान होते हैं, सुसाइड करते हैं। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है ये चीज़। लास्ट ईयर आपको याद होगा, एक एक्टर हमारे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बैंक बैलेंस में आई थिंक मैंने न्यूज़ पढ़ा था, कुछ 60 to 70 करोड़ निकले थे, करोड़ में था।
एक बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? अगर यहां पे प्रेशर आता है ना, मेंटल पे, ब्रेन पे, तो चाहे जितना पैसा हो, कुछ काम नहीं आता है। तो ये थॉट्स अगर कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कि अमीरी है तो कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसी गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितना आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियली, लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मेंटल पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ। तो अगर आपको भी ये लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा अपनी चीज़, मैं इंतज़ार करूँगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग साइन के बारे में। क्या सिम्टम्स आते हैं लोगों में, हम कैसे पहचाने कि वो इंसान परेशान है या कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं उसके साथ? तो बहुत सिंपल है और मुझे लगता है हर इंसान समझ जाता है ये। इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, हर इंसान समझ जाता है कि सामने वाला परेशान है। सिंपल से उसके जो बिहेवियर होगा वो बहुत चेंज हो जाएगा, एक्सट्रीम चेंजिंग आपको दिखेगी, एक्सट्रीम चेंजिंग दिखेगी उसमें। आप उसको तो जानते होगे ना, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अरे ये बदला बदला क्यों लग रहा है। पहला सिम्टम्स यही है। दूसरा, उसके जो फ्रेंड सर्किल होगा उससे वो दूर होने लगेगा, दूर होने लगेगा, उसे अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोने लगा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खाने लगा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है उसे नींद आना बंद हो जाए, हो सकता है उसे भूख लगना बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर जो इंसान है उसके क्या थॉट्स होंगे, उसको ये लगेगा कि मैं दुनिया पे बोझ हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, अच्छा दोस्त नहीं हूँ, अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, अच्छी वाइफ नहीं हूँ, अच्छा ब्रदर नहीं हूँ। उसे ऐसे थॉट्स आने लगेंगे। ऐसे मामले में मैं दोनों पे रखूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, वो चेंजिंग, मतलब आई थिंक वो बदला लग रहा है, वो पहले जैसा नहीं लग रहा है, काफ़ी चेंज हो चुका अपने बिहेवियर में, अपने एक्शन में, अपनी चीज़ों में, तो ऐसे इंसान को आप हरगिज़ अकेला ना छोड़ें। उसके आसपास बने रहें, उसे पॉजिटिव एनर्जी देते रहें, मोटिवेट करते रहें। वो जिस रास्ते जा रहा है आप उस रास्ते से यू टर्न करा दो उसको, क्योंकि आपको उसकी हॉबीज़ पता है, लाइक्स डिसलाइक्स पता है। उसके बेस पे, उसके जो इसकी जो एक विल पावर उसकी जो है, जो आप समझते होगे कि उन चीज़ों से उसको एक एनर्जी मिलती है, आप वो चीज़ करो उसके लिए। और जिसको थॉट्स आ रहे हैं इस टाइप के कि मैं दुनिया पे बोझ हूँ, मुझे लोग समझते नहीं है, तो ऐसे इंसान को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ऐसे थॉट्स रख रहा है, आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं, ऐसा नहीं है मेरे नहीं आए, मुझे भी आए ऐसे थॉट्स। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जिसको मानते हो, उससे आप अपनी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ ज़रूर शेयर करते रहें। उससे कुछ भी ना छुपाएं, उससे कुछ भी ना छुपाएं, बोलते रहें उसको, ताकि वो अपने माइंड में, अपनी चीज़ों में समझता रहे आपको वो समझाता रहे। और एक सच्चा दोस्त होगा, वो कभी आपको, वो आपके कहने से पहले आपको समझ जाएगा। मैंने ये देखा भी, अपने एक्सपीरियंस भी मैंने किया है। तो ये दोनों के लिए है, अगर किसी ने देखा है तो क्या करें। और जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई आपको देख रहा, मतलब आप किसी को जानते हैं, आपको लग रहा है कि वो इंसान बदल रहा है अपनी चीज़ों में, उसका बिहेवियर बदल रहा है, तो आप उसकी हॉबीज़ जानते हो, चीज़ें जानते हो, आप उसको अपने एक्शन से, अपने पॉजिटिव एनर्जी से उसको, जो एक गलत रास्ता जा रहा है उसको एक सही दिशा में मोड़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का जो थीम है, मतलब इस साल का जो थीम है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का, वो कुछ इसी तरह का है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। कि अपने एक्शन से सामने वाले को होप दें, आशा दें कि मरना, सुसाइड करना सल्यूशन नहीं है। इससे 2 कदम आगे बढ़ के देखो, दुनिया बहुत खूबसूरत है।
जो हमें लग रहा है कि इससे बड़ी कोई समस्या या इससे बड़ी कोई परेशानी, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तुम 2 कदम आगे बढ़ के देखो खाली। फिर दिखेगा कि हाँ, मेरी परेशानी बहुत छोटी थी, क्योंकि दुनिया में बाकी खुशियां भी बहुत हैं। फिर जिंदगी का नाम है चलना, जिंदगी कहाँ रुकेगी। तो कुछ इसी तरह अपने सामने वाले को समझें और लोगों को ऑब्जर्व भी किया करें। अगर आपको कहीं से भी लगे कि सामने वाला परेशान है तो तुरंत थोड़ा सा अपने ज़िंदगी का टाइम उसको दें, स्माइल के साथ उससे बात करें, समझाएं। और जैसे मैंने बोला, 2 कदम बस आगे बढ़ना होगा, बस सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, सुसाइड थॉट्स भी चले जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच शेयर ज़रूर करें। लाइक और कमेंट करना भूलें ना, बिल्कुल करें, ज़रूर करें। और यार, अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यार अब तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी दिन हो गए यार, अब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।